परिणाम जो भी होंगे वो देखे जाएंगे। मेरा केवल आप सबसे विनम्र निवेदन है, निवेदन केवल इतना है कि आप सभी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग केवल जानकारी के लिए मेरे सेशन सुनते हैं, लेकिन अधिकांश लोग वो हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। एक कड़वा सच ये है कि देश के अंदर जितना युवा है उतनी सरकारी नौकरियां संभव नहीं है। आप में से कुछ लोग ये जरूर कह सकते हैं कि आप खुद गवर्नमेंट जॉब में पहुंच गए इसलिए आप इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। मैं कितने दिन का हूं मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, लेकिन मैं आप सबसे एक बात की गुजारिश करता हूं, निश्चित ही आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। मैं इस बात में बिल्कुल भी आपको इनकार नहीं करूंगा। पूरी जी जान लगा के आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए, अच्छी चीज है, अच्छी नौकरी है, अच्छा सम्मान है, रुतबा है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है। लेकिन साथियों, हमारे देश में यदि 10 लाख बच्चे 1000 सीट के लिए फॉर्म भरते हैं तो नौकरी भी 1000 को मिलती है, लेकिन 9,99,000 उस पूरी परीक्षा के अंदर बेरोजगार हो जाते हैं। और वो बेरोजगार ही नहीं, वो मोटिवेशन से भी लैस हो जाते हैं। आपसे केवल इतनी सी गुजारिश है कि यदि आपकी परीक्षा नहीं निकलती है तो आप अपने अंदर यह सोचकर कि अपने बारे में विचार करना बंद ना कर दें कि मेरा तो सरकारी नौकरी में तो सिलेक्शन नहीं हुआ, अब मैं किस काम का हूं, मैं तो बेरोजगार ही रह जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं होगा। मैं आपको दूसरी पंक्ति बोल रहा हूं जिस पर आप जरूर फोकस करें। कोई बात नहीं, सरकारी नौकरी आपका प्रथम प्रयास था, नहीं मिला, कोई बात नहीं। हमेशा एक कहावत बहुत सच है और वो ये है कि एक ट्रायंगल में एक ट्रायंगल ही सेट बैठता है। अमिताभ बच्चन और जो अब्दुल कलाम साहब हैं, इन दोनों के बारे में ऐसी बहुत सी बातें कही जाती हैं। कहते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो पर अमिताभ बच्चन साहब जो हैं वो अपना इंटरव्यू देने गए थे। उनकी आवाज के भारीपन के कारण उनका ऑल इंडिया रेडियो ने इंटरव्यू कैंसिल कर दिया कि नहीं, आप जो वो नहीं बन सकते, रेडियो के जॉकी नहीं बन सकते या स्पीकर नहीं बन सकते। वहीं अब्दुल कलाम साहब ने डिफेंस की सर्विसेज के लिए अप्लाई किया था तो उनको डिफेंस सर्विसेज में पास नहीं हो गया, किया गया कि नहीं, आप अभी फिट नहीं दिखते हैं। दोनों ने ही अपने अपने क्षेत्र में एक आवाज की वजह से दुनिया में कहां बैठा है और एक डिफेंस के सेक्टर में कितनी ऊंचाइयां प्राप्त करके स्वर्ग सिधार गया। कुल मिलाकर कहने का मेरा अर्थ यह है, कोई नहीं, अगर आपने जो जॉब सोचा वो नहीं मिला, परेशान इस वजह से ना हो। आप दूसरी चीज सोचें, फिर आप अपने मन में यह रुतबा कायम करें, मुझे नौकरी नहीं मिली, कोई बात नहीं, अब मैं 10 लोगों को नौकरी दे सकूंगा, ऐसा आदमी बनूंगा। जिस दिन भारत के युवाओं ने, मेरे सभी साथियों ने ऐसा सोचने का शुभारंभ कर दिया, आप यकीन मानिए कि ये चाइना और अमेरिका कहीं टिकेंगे नहीं, क्योंकि इतिहास में सोने की चिड़िया आप ही थे, इतिहास में सोने की चिड़िया हम ही लोग थे। बस हमारी इन दिनों इस मैकाले शिक्षा पद्धति ने बाबू बनने की जो आदत विकसित की ना, हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो उन्होंने आकर के हमारे दिमाग में मैकाले शिक्षा पद्धति से अच्छे बाबू कैसे तैयार हो वैसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर दिया और हमारी एंटरप्रेन्योरल स्किल्स जो पहले कभी हुआ करती थी सिल्क रूट के टाइम पर, वो हमसे कहीं छिन गई। लेकिन यदि आपने अपने मन में यह धारणा बना ली कि कोई बात नहीं, मैं बड़ा बाबू बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, लेकिन बनने के बावजूद अगर नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, अब मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि मैं 10 लोगों को रोजगार दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, आप यकीन मानिए कि पद 1000 ही थे, लेकिन 9,99,000 में से भी आपके कई भाई बहन हैं, आप भी हैं। आप अपने अंदर वो रुतबा लेकर काम करिए और फिर देखिए कि देश की तरक्की कितनी जबरदस्त होगी। राजनीति, ये सब चीजें पैरेलली बदलती रहेंगी, चलती रहेंगी, इनको अपना स्थान दीजिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग इसको सकारात्मक लें, कुछ लोग नकारात्मक लें, क्योंकि ये ज्ञान आपके ऊपर है लेने का, लेकिन मैं अपने भाव कंट्रोल नहीं कर पाया और स्वतः